धनुष तोड़ने वाले की आरतियां हो रही हैं। करही आरती पुर नर नारी। तो ये पुर नर नारी आरती क्यों ना करेंगे? अगर पुर नर नारी आरती नहीं करेंगे तो राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। ये पुर नर नारी किसके पुर नर नारी हैं? राजा जनक के। और यहाँ पर विवाह किसका हुआ है इस धनुष के टूटने से? वो धनुष के तोड़ने वाले की आरती नहीं कर रहे हैं, वो आरती कर रहे हैं राजा जनक के जमाई की, दामाद की। राजा जनक के दामाद की, क्योंकि राजा है। अगर राजा जनक का विरोध करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, क्योंकि वो राजा है। एक बात और राजकुमार लक्ष्मण ने कही थी कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। तो राजकुमार लक्ष्मण एक तरफ तो धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मादिक प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु। और प्रभु, प्रभु माने आपका आराध्य, आपका पूज्य। प्रभु भी कह रहे हैं और आशीष भी दे रहे हैं। प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। मैं जानना चाहूंगा कि आशीष भी दे रहे हैं और प्रभु भी कह रहे हैं। ये महाराज बड़ी गंभीर चोट है आपकी। अच्छा, बड़े समय के बाद आपने बहुत विचार करके ये बात रखी है। आइए, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण प्रभु होता है आराध्य स्वामी, और इस संसार के रचनाकार, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी धनुष तोड़ने वाले को अपना प्रभु मान रहे हैं, अपना स्वामी मान रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो क्या स्वामी और आशीर्वाद देना, ये दोनों कार्य एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन महाराज, संसार में कुछ संबंध, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनाए तो जाते हैं लेकिन किसी को बताए नहीं जाते, और कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो बनाए तो जाते हैं लेकिन कभी घर में बुलाए नहीं जाते। वही क्रम यहाँ पर है। जैसे एक व्यक्ति ने जिस समय तप किया, उसके तप से प्रसन्न होकर जिस समय वह ब्रह्म उसके सन्निकट आए तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कथन कह दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो वरदान मांग लो। तो वरदान मांगने वाले ने ये वरदान मांगा कि आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएं। अब विचार करना, इस संसार की रचना करने वाला वो ब्रह्म, और वरदान मांगने वाले ने वरदान ये मांगा कि आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएं। और जिस समय वो पुत्र के रूप में आता है तो महाराज आचार प्रमाण देते हैं, माता ने जिस समय देखा तो उन्होंने ये जान लिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अब इसके आगे चूंकि हमारी मर्यादा लगी है इसलिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और आप स्वयं इतने श्रेष्ठ हैं, इतने ज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। और यदि सब कुछ जानते हुए बालक से पूछो तो ये तो महाराज फिर गलत बात आई। क्यों राजकुमार? हर एक क्षण महाराज, बस एक क्षण। नहीं, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ था चक्कर, थोड़ा सा उत्तर चाहिए। हाँ चलिए, यहीं पर राजकुमार लक्ष्मण, जैसे राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि कुछ बातें मर्यादा की होती हैं, मर्यादा के कारण वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखी जा सकती है। उसी प्रकार से जो ये मेरे द्वारा राजाओं को घोषणा की गई कि न तुम्हारे जय है सब राजा, ये इसलिए हुई क्योंकि चूंकि वो बात मर्यादा की है कि परशुराम जी का जन्म भी ईश्वर का जन्म है। तो परशुराम जी का हर प्रभु जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। जो ये परशुराम जी का जन्म है
परशुराम जी के द्वारा आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी असुर का वध किया गया। परशुराम जी के द्वारा जितने बार भी 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी की गई, लेकिन किसको मारा गया? राजाओं को मारा गया। क्योंकि परशुराम का जो अवतार है वो हुआ था राजाओं को। राजा उस समय क्या हुआ, राजाओं ने ब्राह्मणों और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया था। राजाओं के मन में एक बात बैठ गई थी कि हमसे अधिक सम्मान ऋषियों और ब्राह्मणों का है, तो कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके लोग इन्हीं को राजा बना दें। जब उस समय क्षत्रियों को, राजाओं के मन में ये बात बैठ गई और वो ब्राह्मणों और ऋषियों को सताने लगे, तब किसका जन्म हुआ? परशुराम का जन्म हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया गया। लेकिन आज जब मेरी समाधि भंग हुई तो मेरी दृष्टि अचानक अनायास ही मिथिला की ओर क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का समाज इकट्ठा था, और जहां राजाओं का समाज इकट्ठा हो वहां मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई अनहोनी न घटित हो जाए। मेरे आने का कारण यहाँ पर और राजाओं के लिए घोषणा करने का सबसे बड़ा कारण राजकुमार लक्ष्मण यही है कि यहाँ राजाओं की समाज इकट्ठी है, और ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी राजा कोई गलत कार्य ना कर पाए, परशुराम के रहते हुए कोई राजा उत्पात न मचा पाए। आप लोगों ने यहाँ की स्थिति भी देखी। जिस समय मेरा यहाँ पर आगमन हुआ उस समय की स्थिति कैसी थी? लिए ले छड़ाए सी किन कहू, धर बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, जीते समर सहत दो भाई। यहाँ की स्थिति ये थी। तो ये अत्याचार करने वाले नहीं थे, ये अत्याचार फैलाने वाले थे ये राजा यहाँ पर। लेकिन उस समय क्या हुआ? खर भर देख बिकल महतारी, सब मिल दे मही पनगारी। सब महिलाएं यहाँ की और राजाओं को गाली दे रही थी। उस समय क्या हुआ? तेही अवसर सुन सो धनु भंगा, आयहु भगकुल कमल पतंगा। और केवल आने मात्र से उनकी स्थिति क्या हो गई? राजाओं की बाज झपट जनु लवा लुकाने। स्थिति ये हो गई जैसे लवा का छोटा सा बच्चा बाज के देख करके लुक जाता है, छिप जाता है। वो स्थिति यहाँ पर उन राजाओं की हो गई। और उन राजाओं के कार्य कैसे हो गए? जो राजा ले छीनने की बात कर रहे थे, पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। ये मेरे यहाँ आने का प्रभाव है। और राजाओं, जहां भी राजाओं की भीड़ होगी, जहां भी राजाओं का समाज एकत्रित होगा, परशुराम वहां उपस्थित होगा। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण, हमारा जो जन्म हुआ है वो ये धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। अब जरा विचार करना, आपने ये भी स्पष्ट किया कि हमने राजाओं का वध इसलिए किया, राजाओं को इसलिए मारा कि कहीं ऐसा ना हो वो राजा ब्राह्मणों को सता रहे थे, और उन्हें ये प्रतीत हो रहा था कि हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले युग में ये ब्राह्मण राजा ना बन जाएं, तो राजाओं को ये चिंता होने लगी। देखो महाराज, राजाओं को ये चिंता होने लगी, ये तो ठीक है, लेकिन आपने राजाओं को इसलिए मारा, इसका जो मूल कारण है, मैं मूल कारण से जोड़ के दे रहा हूं। आपने राजाओं को मारना कब से शुरू किया? भाई, राजाओं को आपने मारा ये तो ठीक है, लेकिन कब से मारना शुरू किया? जिस समय सहस्त्राबाहु अर्जुन आपके पिताजी के आश्रम में गया था, आपके पिताजी ने, भाई सहस्त्राबाहु अर्जुन एक राजा है, राजा, और राजा का स्वागत होना चाहिए। आपके आश्रम में कामधेनु नाम की एक गाय थी, जो कि दिव्य गाय थी, कोई साधारण नहीं थी। और जिस समय सहस्त्राबाहु अर्जुन ने देखा तो उसने ये विचार किया कि ये तो एक संत हैं, महात्मा जमदग्नि आपके पिताजी एक संत हैं, और संत के पास ऐसी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली गाय
ये शोभा नहीं देता, इसे हमारे पास होना चाहिए, राजा के पास होना चाहिए। सहस्त्राबाहु अर्जुन ने वहां पर कूटनीति का प्रयोग किया, वहां पर चतुराई का प्रयोग किया। उसने उस कामधेनु गाय का हरण कर लिया और आपके पिताजी का वध कर दिया। और जिस समय आपको ये विदित हुआ, माने पता हुआ, तो आपने सहस्त्राबाहु अर्जुन की 1000 सहस्त्र माने 1000 भुजाएं, जिसकी सहस्त्र भुजाएं हो वही सहस्त्राबाहु है। महाराज, आपने जिस समय ये पता किया तो आपने सहस्त्राबाहु अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं का छेदन कर दिया, काट दिया। उस समय से आपने राजाओं को मारना शुरू किया। और मारना तो शुरू किया, लेकिन किन राजाओं को, इसमें भी विशेषता है भाई। राजाओं को मारना शुरू किया, लेकिन किन्हें? जो सहस्त्राबाहु अर्जुन के वंश के थे, केवल उनको मारा है, अन्य किसी वंश के राजाओं को नहीं मारा। ये विशेषता रही है। आपने सहस्त्राबाहु अर्जुन के ही वंश वालों को मारा है, अन्य दूसरे वंश के, दूसरे धर्म के राजाओं को नहीं मारा है। इसलिए अब हम चाहे ये कह दें कि सहस्त्राबाहु अर्जुन एक रिश्ते में परशुराम जी का मौसिया था। क्यों महाराज? ऐसे तो है, अब बताएंगे नहीं, ये हमको पता है, क्योंकि जानते हैं लक्ष्मण है सामने। सहस्त्राबाहु अर्जुन एक रिश्ते में परशुराम जी का मौसिया था। अब आप भैया अपने मौसिया को मार के वीर बन जाओ तो उसमें लक्ष्मण क्या कर सकता है भाई? दूसरे को मारो तब तो ठीक है। अब आप अपने मौसिया को, अच्छा मौसिया की छोड़ो, आपने अपनी माता जी को नहीं छोड़ा जिसने जन्म दिया। जन्म देने वाली माता का आपने शीश काट दिया। अब इससे बड़ा कोई वीर होगा? हमने तो महाराज ऐसा वीर, ऐसा पराक्रमी व्यक्ति इस संसार में नहीं देखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि आपका जन्म यदि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है तो धनुष तोड़ने वाला भी धर्मज्ञ है। और इसका एक प्रमाण मैं फिर से दिए देता हूं। जिस समय हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी की यज्ञ को विध्वंस किया गया, हमारी गुरुदेव की यज्ञ नष्ट की गई, तो धनुष तोड़ने वाले ने स्वयं ये कह दिया, निर्भय यज्ञ, निर्भय माने किसी का भय ना हो, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। और केवल यज्ञ ना करो, होम करन लागे